ओफो नैना बेटा, ये सब क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, वो क्यों नहीं बनाई? माँ आप जो बनाए खा लो ना। आपको पता है सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो और फिर बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना बना, मेरे बस की तो नहीं है। अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या ऐसे ही आलस दिखाएगी? उन लोगों को भी बिना सब्जी की ही रोटी खिलाएगी। आप हर बार ससुराल वालों को बीच में क्यों ले आती हो? और इसीलिए तो आपसे कहती हूँ मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना, जहां नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नैना के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ समय बाद नैना ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। फिर वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता सब बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी नैना की ननद डिम्पल और जेठानी अनीता वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये क्या, ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं दीदी, मैंने तो आलू पूरी, हलवा, रायता सब बनाया है। तुम नई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें अभी यहाँ के रूल्स पता नहीं। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती हैं एक वक्त पर। क्या? इसका मतलब इसीलिए वो इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें 10 नहीं बल्कि 100 सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब 1-2 सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, वो न खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ और फिर हम सबको खाने की टेबल पर बुला लेते हैं। बेचारी नैना की तो ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा नैना, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे एक वक्त में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तुम ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा नैना? बड़ी ऐश मार ली तूने माँ के घर में, अब अच्छे से शामत आई है तेरी। ऐसे कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर का सुहाना मौसम देखकर नैना सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होते, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल देती हूँ। आज शाम का